को वास्तव में स्वभाव स्थान नहीं है। मान अपमान भाव के स्थान नहीं। किसके? मान अपमान भाव के स्थान नहीं है। हर्ष भाव के स्थान नहीं है या और अहर्ष के स्थान भी नहीं। टीका। यह निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन है। त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है, त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय को वास्तव में विभाव स्वभाव स्थान नहीं है। जो कौन है कि जिसका स्वरूप कैसा है? त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय को वास्तव में विभाव स्वभाव स्थान नहीं है। शुद्ध जीवास्तिकाय को प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान ही नहीं है। किसके स्थान नहीं है? अपन कहें अपमान हो गया, अपन कहें मान हो गया, तो कहना है कि मान अपमान का स्थान कहाँ पर है? कि जहाँ विभाव स्थान है वहां पर है। कल अपनी चर्चा हुई थी ना, कल क्या बात आई थी कि वास्तव में देखें तो भाव कर्म को भाव कर्म का फल मिलता है, द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म का बेनिफिट मिलेगा, और नव कर्म को नव कर्म का बेनिफिट मिलेगा। पर आत्मा को क्या मिलेगा? कि आत्मा को तो उसको स्वभाव मिलेगा। आत्मा को क्या मिलेगा? उसका स्वभाव मिलेगा। तो यहाँ कहा कि त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है। त्रिकाल निरूपाधि, त्रिकाल मतलब भूत भविष्य और वर्तमान। निरूपाधि मतलब जिसमें कोई उपाधि ही नहीं है, जिसकी कोई उपाधि ही नहीं है। मतलब द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाके देखें तो उसका क्या है कि उसका त्रिकाल निरूपाधि है, उसमें कोई उपाधि प्राप्त नहीं होती। किसकी उपाधि? कि घर गृहस्थी की, दुकानदारी की, है ना, कि मंदिर की, कि प्रशस्त भावों की, कि अप्रशस्त भावों की, कि कोई कहे कि हम वक्ता है, कि श्रोता है, कि पढ़नता है, कि जो भी कुछ है, तो ये त्रिकाल उपाधि से कैसा होता है? रहित होता है। कौन रहित होता है? कि आत्मा। अभी यहाँ पर कहेंगे तो कौन? आत्मा, क्योंकि जीव को भी यहाँ क्या कहते हैं? वही तत्व, है ना। तो जब हम आत्मा को देखते हैं तो वो त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप, त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है ना। अब जिसने त्रिकाल निरूपाधि अपना स्वरूप नहीं माना हो और कौन सा उपाधि वाला माना हो? कैसा उपाधि वाला? कि शरीर उपाधि वाला माना। कैसी उपाधि वाला? शरीर उपाधि वाला। तो फिर कहा कि जो शरीर उपाधि, जिसको अपन ने पॉजिटिव से देखा, अब इसी को शरीर उपाधि से देखते हैं, है ना। तो त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाओं को वास्तव में विभाव स्वभाव स्थान नहीं। कौन से स्थान नहीं है? विभाव स्वभाव स्थान नहीं है। प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से। किसका अभाव है त्रिकाल स्वभाव में? ना कोई प्रशस्त भाव है उसमें और ना कोई अप्रशस्त भाव। शक्कर को क्या करना कि आप मंदिर में लो या फिर आप घर में खाओ, उसको क्या मतलब कि साधर्मी वात्सल्य में लगाओ, कि घर में मेहमानबाजी में लगाओ, उसको कोई मतलब है कि पंच कल्याणक में लगाओ, कि फिर शादी में लगाओ। शक्कर को कोई मतलब है? इस शक्कर में कोई वो विभाव स्वभाव स्थान है क्या? उसमें कोई प्रशस्त अप्रशस्त भाव है क्या? कि जैसे शक्कर में शक्कर बने का काम करने का काम, कि वो कहीं रहे वो क्या करेगी? वो शक्कर का काम। एक मणि कोई घर में लगा ले और एक कोई मणि मंदिर में लगा ले, कौन सा फर्क पड़ता है ना। कोई कोई घर को बहुत सजा ले और कोई मंदिर को बहुत सजा ले, लेकिन त्रिकाल निरूपाधि स्वभाव को क्या है? ऐसे हमारा जो त्रिकाल स्वरूप है, जो हमारा है बना है, जैसे अपन कहें मोबाइल की स्क्रीन है, तो मोबाइल की स्क्रीन को क्या मतलब कि आप भगवान की फोटो लगाओ या फिर हीरो की फोटो लगाओ, उसको कोई मतलब है कि कार की फोटो लगाओ, उसको कोई भी मतलब नहीं। वो कैसा है? त्रिकाल निरूपाधि स्वरूप है। ठीक, तो जब उसमें ऐसा प्रशस्त अप्रशस्त का भाव नहीं है, तो प्रशस्त अप्रशस्त के भाव से होने वाला कर्म का बंध भी नहीं है, कर्म स्थान नहीं है, और कर्म स्थान नहीं है तो कर्म का फल मान अपमान क्यों होगा? तीन चीजें आई समझ में। प्रशस्त
प्रशस्त अप्रशस्त भाव होगा तो वैसा कर्म का स्थान बनेगा, और कर्म का स्थान बनेगा तो तीसरे में क्या आएगा, वैसा फल, मान और अपमान आएगा। तो जीव ने ऐसे प्रशस्त अप्रशस्त भाव ही नहीं किए। कौन से जीव ने? ध्रुव स्वभाव। कौन से स्वभाव ने? ध्रुव स्वभाव ने। कि ध्रुव स्वभाव जो है, उस ध्रुव स्वभाव ने कभी क्या नहीं किया कि वो प्रशस्त अप्रशस्त भाव करता ही नहीं है। वो कैसा रहता है कि वो त्रिकाल रूप से कैसा रहता है, बिल्कुल निश्चिंत, निराभार, निष्प्रही, उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो वो कैसा है कि उसने कोई भाव नहीं किए, तो भाव नहीं किए तो कर्म का स्थान नहीं बना, और कर्म का स्थान नहीं बना तो कर्म का फल नहीं मिला। आया किसको? उस ध्रुवात्मा को। किसको? ध्रुवात्मा को। जैसे अपन कहें, अपन यदि क्या करते हैं कि अपन ने सिंगोड़ी में मोहराग द्वेष किए। कहाँ किए? सिंगोड़ी में। तो सिंगोड़ी में मोहराग द्वेष किए तो अपना स्थान कहाँ बना? सिंगोड़ी में। तो फल कहाँ मिलता है? सिंगोड़ी में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ सब क्या बोलेंगे, अरे सेठानी जी जा रही, सेठानी जी जा रही, है ना, जेवर वाली जा रही और बीज वाली जा रही। कहाँ से बन गई सेठानी जी? सिंगोड़ी की सेठानी बन गई। जब आई थी नहीं तब क्या थी कि कहाँ की बहू आई, कहाँ की बहू आई। अब क्या हो गई कि अब यहीं की बहू है, यहीं की बहू है। कहाँ से हो गई जब बहू? तो वो यहाँ पर कहा कि कहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जहाँ कर्तव्य किया है ना, जैसे परिणाम किए है ना। बड़ी मम्मी कहाँ की कहलाती हो? सिंगोड़ी की हो कि सिवनी की हो? कहने को कहते सिवनी वाली, पर वो कहाँ की है? सिंगोड़ी की। वर्चस्व कहाँ पे? अब वहाँ क्या हो गया? खत्म। ठेंगा नहीं पूछता कोई, है ना है ना। कभी गए तो आ गई तो आ जाओ, बुआ जी खा लो पी लो, और बुआ जी कब जा रही रिजर्वेशन करा देते है ना, प्राण खाने तो नहीं आई बुआ जी, ऐसा लगने लगता है। तो वहां पे क्या हुआ कि वास्तव में देखिए पहला स्थान किसका? कैसा? मोराग्वेश। कौन सा स्थान? मोराग्वेश। तो मोराग्वेश जैसा होता है वैसा क्या होता है, कर्म में स्थान बनता है। किसमें स्थान बनता है? कर्म में स्थान बनता है। जो किसका काम कर रहा? बैटरी का काम कर रहा, तो उसको क्या होगा? बैटरी का मोराग्वेश है ना रोहित भैया। तो बैटरी का मोराग्वेश है, तो बैटरी के मोराग्वेश में स्थान कहाँ बना रहे हैं आप अपना? बाजार कौन सा है आपका? छिंदवाड़ा में जाओगे तो कौन सा बाजार आपको पहचानता है? बैटरी वाला पहचानता है। और किस रूप में पहचानता है? कि बैटरी व्यापारी के रूप में पहचानता है। तो स्थान कहाँ बना? वही स्थान बना कि नहीं? अब अच्छा वहाँ स्थान बना तो मान अपमान कहाँ मिलता है? वही मिलता है। आया समझ? लेकिन वहीं पर जो ध्रुव स्वभाव है वो तो क्या कर रहा था? वो तो त्रिकाल निरूपाधि था। उसने क्या किया था कि ये सारे काम किसने किए कि आश्वबंध ने किए, विभाव भाव ने किए। किसने किए? विभाव भाव ने। तो विभाव भाव ने किए तो विभाव भाव रागद्वेष करता है, तो रागद्वेष का कर्म का स्थान बनता है, और जैसा कर्म का स्थान बनता है वैसा मान और अपमान होता है। आया? अपन शरीर में मोहराग्वेष करते हैं। किस में करते हैं? शरीर। तो शरीर में मोहराग्वेष करते हैं तो स्थान कायगा बनता है। स्थान कायगा बनता है कि शरीर का बनता है। शरीर का स्थान बनता है तो मान अपमान कहाँ होता है? शरीर का होता है। यदि हम इसी शरीर को कहाँ लगा दें? इसी शरीर को कहाँ लगा दें? इसी शरीर के बल को, ताकत को, मन को, विचारों को कहाँ लगा दें? घर पे लगा दें, है ना। और वही मन, विचार और शक्ति कहाँ लगा दें? कि मंदिर में लगा दें। तो ये प्रशस्त अप्रशस्त क्या है? ये प्रशस्त अप्रशस्त कि हम अपने विचारों को कहाँ लगाते हैं, हम अपने वचनों को कहाँ लगाते हैं, हम अपनी ताकत को कहाँ लगाते हैं। ऐसे हमारा तन, मन और धन, कितनी चीज? तन भी, मन भी और धन भी। कि हम अपने तन, मन, धन को कहाँ लगाते हैं? यदि हम कहाँ लगाते हैं कि हम पापों में, विषयों में लगाते हैं तो अनैतिकता कहाँ लगाते हैं? विषयों में। और विषयों में लगाने वाला कैसा जीव है? कि अनैतिक जीव है। और वही जीव विषयों में ना लगा के किस में लगाता है? कि विषयों में ना लगाकर वो कहाँ पर लगा ले? कि अपने घर में, घर गृहस्थी में लगा दे। कहाँ लगा दे? कहाँ लगा दे? घर गृहस्थी में लगा दे। मतलब वही कर्तव्य पालन में लगा दे, माता पिता में लगा। ये
विषयों में अनुरक्त होता है, उसको लगता है दुनिया जाए भाड़ में, खाओ पियो मौज करो। वो कौन है कि वो वो तीव्र लेस्या वाला जीव है। कैसा लेस्या है? तीव्र लेस्या वाला। और वही जीव क्या है कि वो पंडित जी उदाहरण देते ना कि जलेबी लेके आए, तो जलेबी लेके आए तो व्यक्ति ने क्या किया, पहले के लोग बाजार से जलेबी लाते थे, आजकल नहीं लाते, अपन घर में बनाते। तो वो जलेबी लेके आए तो वो क्या करे कि छुपा के कमरे में खा लिए। क्यों खा लिए कमरे में? कि ऐसा लगे कि हम यदि जलेबी कहाँ लेके जाएंगे, घर में लेके जाएंगे तो किसको खिलाना पड़ेगा, कि बाल बच्चे भी खाएंगे, माता पिता भी खाएंगे, घर में और बड़ा परिवार होगा वो भी खाएंगे, इसलिए कहाँ खा लो जलेबी चुपचाप घर में खा। और एक भाव ऐसा होता है कि हम तो जो भी चीज लेके जाएं तो किसके पास लेके जाएं, कि सबके सामने लेके जाएं, तो कौन खाए, कि सबको खिलाएं, है ना। तो ऐसा भाव, तो एक अनैतिक भाव जिसमें स्वार्थ बुद्धि होती है ना, स्वयं विषयों की पूर्ति का भाव होता है। तो स्वयं की विषयों की पूर्ति का भाव होना वो कैसा है कि वो तीव्र लेस्यारूप परिणाम, तीव्र कषाय रूप परिणाम। और वहीं पर जो भाव कैसा आ जाए कि ऐसा भाव आ जाए कि हमको क्या करना है कि मात्र अपने लिए नहीं सबके लिए करता है। किसमें? जो किसके लिए करता है? सबके लिए करता है। तो सबके लिए करता है तो वह कैसा हो गया, घर में भी सबके लिए करना। ये लेस्या कैसी होगी आपकी? मंद लेस्या है, नैतिकता है। कैसा परिणाम है ये? नैतिकता का परिणाम। हाँ, अपने स्थान के लिए लड़ना, जैसे अपन कहें रावण किसके लिए लड़ रहे? अपने स्थान के लिए लड़े। और सर्व प्रजा के सुख के लिए लड़े, तो दोनों में बहुत अंतर आया। तो उसके अनुसार क्या होता है? कर्म स्थान बनते हैं। और फिर जैसा कर्म स्थान बनता है वैसा क्या होता है? मान अपमान होता है। लेकिन ध्रुव स्वभाव कैसा रहता है उस समय? तो है उसमें वो उपाधि होती है क्या कि उसमें वो उपाधि नहीं होती। आया। तो वही कार्य आप किसके लिए कर लो? अपने विषयों के लिए करो। और वही कार्य आप किसके लिए करो? सबके लिए करो। और वही कार्य आप किसके लिए करो कि और धर्मी धर्मात्माओं के लिए करो। और वही कार्य किसके लिए करो कि उत्कृष्ट मुनिराज आचार्य उपाध्यायों के लिए करो। मतलब उत्कृष्ट पने जीवों के प्रति यदि हमारा जो परिणाम चलता चला जाता है, उस परिणाम के अनुसार हमको क्या होता है कि फल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? फल की प्राप्ति। देखो वही पैसा अपन कमाते हैं अपने घर के बच्चों के लिए, है ना, और अपने घर के लिए लगाते हैं, तो वो कहाँ आया कि घर रूप आया। तो घर रूप आएगा तो कर्म का स्थान क्या बनेगा? उस रूप बनेगा। और उसका फिर फल क्या मिलेगा? बच्चों का मान अपमान, बच्चे सम्मान करेंगे आपका। कौन करेंगे? बच्चे सम्मान करेंगे। अब वहीं पर अपने पास रुपए है और वही रुपए अपन किसके लिए बचाते हैं? एक तो है कि अपन 1000, 2000, 4000 की साड़ी ले आते हैं, 5000 और 10,000 की। हर एक शादी में क्या चाहिए अपने को? नई साड़ी चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया कि विषयों का स्थान हो गया। किसका स्थान हो गया? विषयों का स्थान हो गया। अब वही पैसा अपन ने बचा लिया कि कपड़े रखे हैं तो और कई लोग कहते हैं ना कि खूब कपड़े रखते जाते कह रहे हैं है तो खरीद रहे, है तो रख रहे, पर पहनने के होए नहीं होए, बिगड़ रहे हो, खराब हो रहे हो, पर क्या करते चले जाते हैं? इकट्ठे करते चले जाते हैं। ठीक, भले वो रखा कपड़ा सड़ जाए, जबकि कपड़ा इतने संयमित रूप से रखना चाहिए, इतना कम खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैसी हिंसा और अहिंसा से बना है वो कपड़ा, इसलिए कितना सीमित उसको रखना, उसका परिग्रह भी कम करना चाहिए। अब वो कपड़े का अपन ने यदि अपना बजट बचाते गए और वो बजट का बैलेंस कहाँ बना लिए? वो बजट का बैलेंस बनाते गए और वो बजट अपन ने कहाँ पर लेकर आ गए कि अपन ने वो कहीं पर जहाँ पर छात्रावास में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां दे दी। एक तो है अपनी बच्ची को दे दी और दूसरा क्या है? छात्रावास में कोई बच्ची को गोद ले ली। तो बताओ इसमें अंतर नहीं पड़ा ना। अब वो क्या होगा कि आपने वहां दिए तो आपका कर्म का स्थान क्या बनेगा? वही बनेगा। कर्म का स्थान बनेगा तो आपका फिर वहां पर स्थान कैसा बनेगा? कैसा बनेगा कि वो वहां फल कैसा मिलेगा आपको कि वहां के जीव आपको कैसे करेंगे? वहां मान सम्मान करेंगे, है ना। वहां आपका क्या करेंगे कि वहां आपका आदर सत्कार करेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे वास्तव में देखे, जैसे अपने को लगता ना मंदिर है, तो मंदिर में मेरे को लगता है कि कोई लाइट जल रही तो जल ही रही, इधर की जल रही, दिन हो गया, उधर की लाइट जल रही, ऊपर है तो उधर की लाइट जल रही, तो ये
ये अपना यहाँ भी दान है यदि अपन उपयोग से बंद कर दें कि अरे अब सूरज उग गया, जब तक सूरज नहीं था लाइट की आवश्यकता थी ठीक है जल रही थी, लेकिन जैसे सूर्य आ गया और लाइट नहीं जलना चाहिए और अपन ने अपने उपयोग से उसको बंद कर दिए तो अपन ने वो बिजली का दान दिए। किसका दान दे दिए कि उतने बिजली में होने वाली हिंसा से भी बची और उतने पैसे जो थे वो भी अपने क्या हो गए कि अपन ने उसका भी दान दिया। तो ऐसा वहां पर अपन घर में पैसे बचाने के लक्ष्य से क्या करते हैं, बिजली बचाते, और मंदिर में क्या करते हैं, अरे आ तो रखो खर्च करो जलाते रहो और जला नहीं, आवश्यकता हो तो ठीक है और आवश्यकता नहीं ये भी ठीक है कि किसी की हाँ तो वो भी कहना है कि गलत है ना। तो ये क्या है कि ये अपनी सोच, अब अपन देखो यहाँ पर जहाँ पर जैसे विचार रखते हैं उसके अनुसार क्या होते हैं कि वैसे उदय आते हैं, कर्म उदय आते हैं और उसी के अनुसार क्या होता है कि वहीं पर अपने को मान अपमान का फल मिलता, हर्ष विषाद का भी फल मिलता है। किसका फल मिलता है, हर्ष विषाद का फल मिलता है। चार चीज कही इसमें, मान अपमान और हर्ष विषाद, है ना। तो दोनों चीज में इसमें क्या मिलता है उसको, वहां पर ऐसा स्थान, बताओ ना व्यक्ति कॉस्मेटिक में कितना खर्च करता है और यदि अपन नहीं करें ये चीज तो क्या जा रहा है अपना है। सौंदर्य किससे बनता है, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ और महंगी महंगी परफ्यूम लेके आओ, है ना। वो सारे परफ्यूम बहुत आवश्यक है, पर यदि इसी चीज से पैसा बच जाए तो वो पैसा आप कहाँ लगा सकते, कहाँ लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं आप, है ना। ऐसा होता है ना, अपन जब भी पैसे जोड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, बच्चे मांगते तो तुरंत दे देते हैं, क्योंकि वो अपने को क्या लगता है किसके लिए जोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए तो जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे हमको ये भाव होना चाहिए कि हमको कहाँ दान देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, और हर सालाना अपने को ऐसा लगता है कि नहीं सिंगोड़ी के मंदिर के लिए बस निकाल, पर ऐसा नहीं है, कहाँ के लिए भी बनाना चाहिए अपना भाव, अपने को हर जगह, है ना, कहाँ अपन दे सकते हैं, जहाँ योग्य स्थान और जहाँ बहुत आवश्यकता और बहुत नया काम, नई प्रवृत्ति हो रही हो तो उस जगह भी अपने को क्या करना चाहिए कि दान देने का परिणाम। इससे क्या होगा, अपनी भावना बढ़ती, क्या बढ़ती है, भावना बढ़ती। रोज रोज दूध है तो एक तो क्या है कि घी खरीद लेंगे और रोज रोज अटपैरा घी बनाओ तो क्या होगा, अब हमारे घर दूध नहीं तो हम नहीं बना रहे अटपैरा घी, लेकिन दूध जितना आ रहा है उसमें अटपैरा घी बना सकते कि नहीं। तो इससे अपने क्या हो रही कि भावना बनती, कैसी भावना, यदि कोई शुद्ध खाने वाला आए या कभी शुद्ध किसी को देने का भाव आए और हम वहां गए तो कुछ लेके तो जाए, तो कुछ नहीं तो क्या लेके जाए, हम अटपैरा घी तो दे सकते हैं, हमारे पास 1 किलो जुड़ा तो 1 किलो दे सकते हैं। हम लोग जब रहते थे, अभी भी हम कन्यादान जाते हैं ना तो वहां पर इतनी इतनी सी डिब्बी में घी देंगे, पर देंगे दीदी ये आपके लायक है, आपके लिए लाए, इतना सा घी भी आएगा तो दीदी ये आपके लिए लाए। और हम लोग जोड़ जोड़ के रखते कि हम पंडित जी को देख के आए, हमको इतना नहीं लगता जितना किसको लगता है, पंडित जी को स्वास्थ्य के अनुकूल है, तो हमको जोड़ जोड़ के फिर कहाँ लेके जाते कि पंडित जी आपके योग्य आप ले लीजिए, है ना। तो ऐसे क्या है कि उत्तरोत्तर पुण्य भाव, वो एक अपन देखें तो अब हम जितनी प्रभावना दे पाते उतनी दे पाते, वो कितनी प्रभावना दे रहे और उत्कृष्ट बने दे रहे, तो उनका निश्चिंत रहना, निर्भय रहना वो किसके योग्य है, कि अपनी सोच में ये होना चाहिए कि वो कैसे रहे, कि वो निश्चिंत रहे, वो और निर्भय रहे, जिसमें वो क्या कर सके कि और प्रभावना कर सके, मतलब इतना अपने को उत्कृष्ट बने भाव होना चाहिए। अपने को लगता नहीं कमाई धमाई सबसे जरूरी काम है, खा लिए पी लिए घर में रह लिए तो बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन जो समाज के लिए सोच रहे हैं वो कितने उत्कृष्ट, जो भी विद्वान है, त्यागी व्रती है, यदि वो किसके लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए उनका स्थान कहाँ बना, कर्म का स्थान उस प्रशस्त भाव में बना, तो मान अपमान कहाँ हुआ, वहां पर हुआ। होता कि नहीं होता, एक बच्चे को घर पर समझाना और एक सभा में समझाना बहुत अंतर पड़ता है। बच्चे को घर में बिठाकर स्कूल जैसी पढ़ाई करा के देखो, वही टीचर प्रिंसिपल भी हो तो वो अपने बच्चे को घर में नहीं पढ़ा सकता और वो उसको वो शिक्षा नहीं दे सकता, और वही शिक्षा वो कहाँ मिलेगी, स्कूल में प्राप्त कर लेगा, हंसते खेलते सबके साथ प्राप्त करेगा। और आप
जाती है, अलग हो जाती है। तो इसलिए सभा में बैठकर जो धर्म उपदेश प्राप्त करते हैं, इसमें सभा में बैठ के कोई कल्याणक हो, कोई शिक्षण हो, कोई शिविर हो, तो वो जब शिविर में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अपन कोई चीज मान रहे हैं, सिखा भी रहे हैं तो नहीं सीखते, और वो चीज वो कब सीख जाते कि वो वहां हंसते खेलते सीख जाते। ऐसे मतलब हमारी जो भावना, इसलिए क्या होना चाहिए, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, गलत स्थितियों में जा रहे हैं, तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा। यदि अपन बीमार पड़ रहे हैं, अपन अस्वस्थ हो रहे हैं, तो वो अस्वस्थता में कितने क्या हो जाएंगे कि कितने पैसे लग जाएंगे, और वही पैसा यदि हम जोड़ के कहाँ कर दें, यदि दान आदि में दे दें, तो वही पैसा किस में काम आ जाता है कि वो पूरे समाज के उत्थान में काम आ जाता है, राष्ट्र के उत्थान में काम आ जाता है। ऐसा अपने को लगता है ये टैक्स वगैरह दो तो इससे किसका उत्थान हो रहा है, देश का उत्थान हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इससे कुछ नहीं होता है। आज क्या है कि सारे समाज में अपन, अब बताओ चोरी कब नहीं होती, चोरी कब नहीं होगी कि जब सारी प्रजा कैसी रहे, कि संपन्न रहे, सुखी रहे। जब सारी प्रजा संपन्न रहेगी तो वो चोरी करने आएगी क्या, नहीं आएगी। तो राष्ट्र के उत्थान में यदि जनता लगा रही है, या टैक्स बढ़ा दिया गया, या फिर सरकार ने इतना मतलब बहुत कड़क बंदी कर दी सब चीज में, तो इसमें क्या हुआ, सरकार का उत्थान हुआ। सरकार का उत्थान हुआ तो चोरी धीरे धीरे क्या होगी कि कम होगी। भले दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार कोई कर रहा हो तो वो उनकी हो जाए, है ना, पर वास्तव में वहां प्रयोजन या भावना क्या थी, कि भावना तो यही थी सर्वजीवों का क्या हो कि उत्थान होता चला जाए ना। इसलिए शील संयम से सुरक्षित रहना, शील संयम से उत्थान को प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा काम होता है। और वो किससे होता है कि ऐसे सत्समागम से होता है, त्यागी वृत्तियों से होता है, विद्वानों से होता है ना। इसलिए और इसलिए कहते हैं ना, इसलिए सुनना तो, पर हर किसी से नहीं सुनना। क्या कहा कि सुनना तो चाहिए, पर कैसे नहीं सुनना चाहिए, हर किसी से नहीं सुनना चाहिए। आप्त वचन जो हो वो अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, आप्त वचन। आप्त वचन इसलिए वक्ता के पूरे गुण दिए ना, कितने गुण दिए वक्ता के, कि जिस ग्रंथ में भी देखो उस ग्रंथ में वक्ता के गुण दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं कि वक्ता हो तो आपको वही तार दे, और वही वक्ता हो तो वह आपको क्या कर दे कि वही वक्ता यदि सही निरूपण नहीं कर रहा हो तो वो स्वच्छंदता का प्रवर्तन करे, है ना, या तो स्वच्छंदता में डाल दे या क्रियाकांड में डाल दे, किसमें वहां कौन सी प्रवृत्ति हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जैसे प्रशस्त भाव होंगे उसके अनुसार क्या होगा, कर्म का स्थान होगा, और जैसा कर्म का स्थान होगा वैसा क्या होगा, मान और अपमान होगा। लेकिन ये कहाँ हो रहे, ये पर्याय में हो रहे। किसमें हो रहे, विभाव पर्याय। कौन सी पर्याय, विभाव पर्याय, कि जो विभाव भाव। लेकिन उसी समय आत्मा को देखें तो आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है कि उसी समय आत्मा तो इन मान अपमान से रहित है। क्यों है वो मान अपमान से रहित, क्योंकि वो कर्मोदय के स्थान से रहित है। कर्मों के उदय के स्थान से क्यों रहित है, क्योंकि वो प्रशस्त और अप्रशस्त के स्थान से भी रहित है। ऐसा स्वरूप प्रति समय श्रद्धान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बाह्य प्रवृत्ति होती जाए, और उस बाह्य प्रवृत्ति के होने के काल में भी हमारा कहाँ पे रहे कि हमारा ऐसा स्वरूप वहां पर प्रतिभाषित होता जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा, जैसे वो प्रशिक्षण शिविर वगैरह होते हैं ना, तो प्रशिक्षण शिविर, जैसे वो कौन सा प्रशिक्षण शिविर लगता है, वो 18 दिन, हाँ, तो शिक्षण प्रशिक्षण का 18 दिन का शिविर लगता है। तो अपनी एक ऐसी भावना बनानी चाहिए अपने को, बहुत सारे दान के अपन वो कर सकते हैं कि हम रोज कम से कम कुछ नहीं तो 10 रुपए डालेंगे। तो हमने किसके लिए, कि त्यागी वृत्ति के लिए 10 डालेंगे, या प्रशिक्षण के लिए 10 डालेंगे। तो धीरे धीरे आपके पास सप्ताह में कितने हो जाएंगे। यदि आप साल के भी वो एक दान इकट्ठा करते हो तो वो कैसा हो जाएगा कि एक एफडी आप बना के और उनके लिए कर सकते हो ना, और कभी भी उठा के उसको क्या कर सकते हैं, दान दे सकते। तो अपने परिणामों में ये भावना होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे अपन त्यागी वृत्ति है तो त्यागी वृत्ति का फंड बना दिए कि क्या 2000 रुपए हम उसमें क्या करेंगे, रोज डालें, है ना। तो वो हमने क्या किया कि वो फंड डाल दिया, तो वो फंड डाल दिया तो वो फंड से क्या होता चला जाएगा,
कि वो एक ना एक दिन हमारे पास क्या हो जाएगा कि भरपूर हो जाएगा। कहा है जिनवाणी में कि जो स्वयं भोजन करे और क्या नहीं करे कि दान नहीं दे तो वह घर शमशान के समान, वह भोजन गिद्ध भोजन के समान है। किसके समान है? गिद्ध भोजन में। उसमें सावध योग का दोष लगता है। किसमें दोष लगता है? सावध योग का। और वहीं पर हम दूसरे के लिए बनाए और फिर खा ले। किसके लिए बनाए? दूसरे के लिए बनाए। ऐसे तो हम कहें अजैन भी करते हैं और जैनियों की इतनी प्रवृत्ति ऐसी हो गई। मुझे बार बार लगता है अपने यहाँ तो अपन इतना सा दाल चावल नहीं छोड़ते बना के। और ये जब मैं गली से निकलती हूँ तो मैं देखती कि वो इतने इतने रात का उनका दाल चावल कड़ी सब बस्ती और गाय को खिलाते रहते, कटोरा कटोरा भर, इतना इतना। अपने को मुट्ठी भर चावल मंदिर में दान करने में या छेपण करने में लगता है, जबकि मोक्ष की भावना से छेपण करते हैं। किस भावना से छेपण कर रहे हैं? मोक्ष की भावना से। वो इतना इतना दाल चावल खिलाते हैं, जिस घर से निकल जाओ और घर में पूरे रास्ते देख लो गैया खा रही है। और वो गाय को गोमाता कह के और कितने 84 लाख देव बसे करके पैर पड़ के और क्या करते हैं उनको दाल चावल खिला रहे। और अपन इतना सो चावल बच जाए तो भी अपने को बहुत दिक्कत। इतनी सी सब्जी बच जाए तो फ्रिज में रख देंगे, दूसरे दिन नई तरीके से बघार के खाएंगे, भजिया बना के खाएंगे। लेकिन क्या नहीं करेंगे कि वो गाय को नहीं खिला पाए। हाँ, यदि काम वाले को खिला रहे तो वो भी काम वाले को यही खिलाते कि बचा के रख दो, बस्सा जाए तब खिला दो। हाँ, एक तो ये होता है कि बस्सा जाए तब खिला दो, और दूसरा ये होता है कि ताजा ताजा खिला। जब सड़ने लगे तब मना बना के खिलाना अच्छा, कि जब ताजा ताजा है तभी मना बना के खिलाना अच्छा? क्या है? तुरंत खिलाना चाहिए। अपने को जो भी फल सब्जी घर में कोई भी चीज हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर कल क्या होगा। अभी सब कितने अच्छे से खा रहे हैं तो तुरंत बना के क्या होना चाहिए? खिलाने का भाव होना चाहिए। मतलब हमारा ऐसा क्या होना चाहिए कि ये हमारी दान की भावना होनी चाहिए अंदर से है। मतलब यदि हम चाहें तो हमें हर प्रशिक्षण शिविर में देने का भाव है। कहते हैं ना, ज्ञान दान में निकालो, आहार दान में निकालो, औषधि दान में निकालो। तो ये चीज हमें क्या करना चाहिए कि हमें निकालना चाहिए और उत्तरोत्तर निकालना चाहिए। छोटे रूप से नहीं निकालना चाहिए। कैसे निकालना चाहिए? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर मतलब होता है कि इनसे उत्कृष्ट और कौन, इनसे उत्कृष्ट और कौन, कि एक और इतनी इससे भी अच्छी उत्कृष्टता किन में है। ऐसा आता है एक साधु को देना, फिर साधु की सेवा करना, फिर उसके बाद उपाध्याय की सेवा करना, और उससे बड़ी होती है आचार्यों की सेवा करना। आचार्य वैयावृत्ति को बहुत विशेष दिया है। आचार्य वैयावृत्ति मतलब संघ में भी ये कहा कि संघ में यदि सारा संघ एक सामान्य व्यक्ति को भोजन करा रहा और वही संघ में एक विशिष्ट कोई श्रावक है या विशिष्ट कोई मुनिराज है, वो अपने आचार्य की वैयावृत्ति में क्या है कि यदि उनको निश्चिंत करने के लिए तटस्थ खड़े हैं तो वो जो होंगे वो कैसे होंगे कि वो विशेष पने को प्राप्त होंगे। उनको विशेष, सब लोग विशेषता रूप से देखते हैं कि आपकी ये योग्यता है। किसकी योग्यता है? कि आप उनकी वैयावृत्ति कर रहे हो। हम लोग जब रामायण में रहते थे ना तो हमारी एक दीदी थी जो मोना दीदी, वो पंडित जी को भोजन कराती थी। तो सब तो ऊपर नहीं जा पाते थे, तो संध्या दीदी हाथ पकड़ पकड़ के चूमती थी, कहती थी धन्य भाग्य मोना तेरे कि तू भोजन कराती, तेरे हाथ से वो आहार दान ले लेते हैं। हर किसी के परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं है कि वो उनसे आहार दान ले ले, पर तेरे से क्या ले लेते हैं? वो आहार दान लेते। ऐसा उत्तम भाव मेरे को भी देख देख के लगता था कि दीदी मैं कई बार ऊपर जाती हूँ, कहीं कपड़ा गड़बड़ हो जाता, कहीं कुछ हो जाता और नीचे आ जाते, सब बर्तन कर देना अलग हो जाता था वहाँ, लेकिन भोजन बनाना और परोसना बहुत बहुमान और भक्ति वाला ही कर पाता है। क्योंकि वहाँ डांट पड़ती है, डांट पड़ती तो तुरंत क्या होता है? गुस्सा आ जाती, गुस्सा आ जाती तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? ये दान नहीं दे पाता। लेकिन वो उनका इतना उत्कृष्ट परिणाम था कि वो क्या करती थी कि उनके हाथ, मतलब कोई से कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले कहते थे मोना आप जाओ, हमसे नहीं होगा। और सबसे पहले कौन को पहुंचा देते थे चौके में कि मोना दीदी जाएगी। मतलब ऐसे कह के समझना चाहिए कि क्यों, तब अपने को समझ में आता है कि उत्तरोत्तर भक्ति क्या होती है। उससे समझ में आया था कि आचार्य भक्ति क्या होती है।
सब बहनों में सबसे छोटी बहन थी, पर दीदी दीदी बोलते थे। हाँ, सब लोग सम्मान करते, सब पैर छूते थे। मेरे को भी जब भी जाना होता था तो मेरे से कहती भी थी कि अरे सस्ता तुम बड़ी हो, मैं छोटी हूँ। मैं कहती थी नहीं दीदी आप तो दीदी हो। और सब उनका इतना बहुमान करते थे, सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरा सूक्ष्म उपयोग किसमें लगाती थी कि वो उनकी वैयावृत्ति। क्यों? इतने ग्रंथ बाहर आ जाना, इतनी रचनाएं बाहर आ जाना, इतने पंडित जी 2-2 बजे रात को बैठ के और रचनाएं करते थे। यदि अपने पास कोई ज्ञान मिला है और भक्ति हो तो वो भक्ति उमड़ती है, और भक्ति उमड़ती है तो वो लेखनी में आती है। आज बार-बार धर्मनाथ भगवान की पूजा के समय यही लग रहा था कि कितने उत्कृष्ट भाव है, कितनी सुंदर लेखनी है। तो ये कैसे आ जाता है तत्व बाहर ऐसे ही नहीं आता। जब बहुत निश्चिंतता, निराकुलता, इतनी निर्विकल्पता किसी को दी जाए तब क्या होता है कि ऐसे उत्कृष्ट भाव, और उनको एक परिणाम आ जाए। उनको परिणाम आ गए गुरुकुल चलाने का, तो अंजलि दीदी, वैशाली दीदी तुरंत कहेंगे कि पंडित जी हम देख रहे हैं काम। निधि दीदी, शिल्पा दीदी कहेंगे हम देख रहे पंडित जी काम, आप निश्चिंत रहिए। मतलब ऐसे कर करके और वो गुरुकुल वहां शुरू हुआ तो हर जगह गुरुकुल चलने लगे। आज रोहणगिर में गुरुकुल, सोनागिर में गुरुकुल, हर जगह क्या हो गए कि हर जगह। क्यों? क्योंकि वो प्रशस्त परिणाम था। मतलब वही आज हम सोचते कि हम अपने बच्चे को कहाँ डालें, लेकिन आज इतनी सारी संस्थाएं हैं तो हम क्या सोचते हैं हमारे बच्चे घर में रह के बिगड़ जाते पक्के में, और वो वहां जाके क्या हो गए कि अपने आप उनकी प्रवृत्ति सुधर गई, दिनचर्या सुधर गई। आप सुबह से शाम तक बोलते रहो अभी कि उठ जा बेटा प्रक्षाल कर ले, तो नहीं करेंगे, और वहां ऊँघते उठेंगे पर उठेंगे, और वो एक क्या बन जाती है उनकी, तो अपने आप दिनचर्या बन जाती है। तो ऐसी वहां पर मतलब हमको भी ये सोचना चाहिए, ऐसा परिणाम रखना चाहिए कि ये जितने प्रशस्त परिणाम होते हैं उसके अनुसार कर्मोदय के स्थान बनते हैं, और जैसे कर्मोदय के स्थान होते हैं उसके अनुसार मान अपमान भी होता है और हर्ष विषाद। आया समझ में? तो इसलिए अपने को ये चीज समझना, और जो जीव है वास्तव में आत्मा